तीसरी चीज जो वो जो ट्रॉफीज आई है, तीसरी मुरली आज नहीं लेंगे, कल लेंगे, आज दो ही। वो किसी सेंटर वालों ने वो जो ट्रॉफीज भेजी थी एक ग्रुप के लिए, तो वो ट्रॉफी है, एक बुक है और एक वो भी है कपड़ा। ये तो रहने दो, ये हो गया दूसरी ट्रॉफीज। तो ये टीम के मेंबर्स, हमने पहली बार ये लिस्ट बनाई है, ये सारे बिखरे पड़े हैं। सबसे पहले तो सुशील भाई जी, ये ट्रॉफी उनके लिए है, सेंटर की तरफ से आई है ये ट्रॉफी, अथक सेवाधारी की ट्रॉफी। तो सुशील भाई की जगह पर निखिलेश भाई आप ले लो रूम पार्टनर। तो सुशील भाई तो सेवा में गए हैं पंजाब हिमाचल में देवेंद्र भाई के साथ। तो सुशील भाई जब ये शुरू में ये ग्रुप चालू हुआ था 2000, ये वैसे तो ये चालू है कितने सालों से, बहुत 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 सालों से, 94 से चालू है ये। पहले श्रीमन सर लेते थे, सुशील भाई 99 से। तो यहाँ ये सब कुछ भी नहीं था, ये रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ पे वो एक डब्बा रहता था, एक यहाँ अव्यक्त तो मुरली पड़ी जाती थी, बस यहाँ एक डब्बा रहता था, उसमें एक ही जगह पर हो जाता था, मुंबई में कहीं, है ना। तो यहाँ पर एक भाई बैठते थे, वहाँ दो भाई बैठते थे। तो फिर धीरे 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 ये क्लास चालू हुई। फिर धीरे धीरे हम लोग रिकॉर्डिंग जो करते थे वो हम मोबाइल रखते थे यहाँ टेबल पर, और इसलिए पुरानी जो क्लासेस है 2016, 15, 17 की, वो सब की आवाजें है उसमें पर वो क्लासेस बहुत पावरफुल वाली है, क्योंकि क्या है उसमें खतरा नहीं रहता था। इसमें कैसा खतरा बहुत है, इधर कुछ बोल दो लोग उतना कट करते हैं और उतना डाल देते, उसका एक अपना वीडियो बना देते। उसमें क्या कहते हैं उसको, दबंग बेधड़क, ऐसा आर पार डिस्कशन होता था उसमें। कई बार रात में डिस्कशन यहाँ चला, 8:30 से क्लास चालू, रात को 10:30 बजे तक यहीं पर इसी इसमें। तो ऐसी वो जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी वो छोटे मोबाइल में, उसमें सभी की आवाजें है ये भी बोल रहा है, उसकी भी आवाज, सबकी आवाजें उसमें रिकॉर्ड है। वो शुरू में, फिर वो कुमार जीवन चालू किया था, फिर मनसा सेवा का एक लंबी सीरीज चालू की थी 2016 या 17 में। तो वो पहले, फिर धीरे 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 कंप्यूटर आया, फिर ये आया, फिर लैपटॉप आया, फिर किसी ने कुछ दिया, फिर किसी ने कुछ दिया। तो सबसे पहला जो ग्रुप व्हाट्सएप, फिर व्हाट्सएप आया तो सुशील भाई ने वो ग्रुप चालू किया था, उसको सेल्फ प्रोग्रेस नाम दिया था, फिर उसको एंजल ऑफ शिवा बना दिया था। तो सुशील भाई का सबसे ज्यादा योगदान है इस सेवा में। हम तो कहेंगे अगर सुशील भाई नहीं होते तो पर्सनल हमारे जीवन में जो आगे बढ़ने का जो हौसला मुझे जो प्राप्त हुआ वो केवल उस आत्मा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। हम सबसे पहले आए थे तो वहां आके पहले दिन बैठे थे, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा कुछ सुनाएंगे, तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ बैठे और फिर सुनाया। तो फिर अगली बार कहा अगली बार फिर आ जाना, हमने कहा ठीक है, हफ्ते में एक बार आएंगे। तो फिर हफ्ते में एक बार आए, फिर एक साल आए नहीं। वो माता प्रभावती माता वो बार बार कहती थी आओ आओ आओ। हमने कहा ये सब बड़े लोग हैं, हम यहाँ थोड़ा हमको छोटा लगता है तो हम उधर ही ठीक है छोटे ग्रुप में। तो फिर आए, फिर उन्होंने कहा संडे था तो संडे को शाम को यहाँ पर एक क्लास कराई, और डिस्कशन, क्लास नहीं होती थी, वो डिस्कशन होता था। तो वो डिस्कशन अच्छे से हुआ। फिर अगले संडे, फिर अगले संडे, फिर अगले संडे, तो ऐसे करते करते कारवा आगे बढ़ा। तो जहां जिस प्लेटफॉर्म पे आप अभी बैठे हैं ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है एक रीति से अगर देखा जाए तो तो एक तो वो सभा होती है जो सामने बैठती है, और एक वो होती है जो ऑनलाइन होती है। कोविड के बाद से ये चालू हुआ। तो ये ट्रॉफी सेंटर की तरफ से है, तो हम निखिलेश भाई को दे रहे हैं सुशील भाई के लिए।
दूसरी ट्रॉफी, वैसे तो 10 लोग हैं ये सारे। उसके बाद में संदीप भाई जो अभी यूके में है। ये सारे जो वेबसाइट बनी, जो ग्रुप्स बने, सब के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है। परफेक्शनिस्ट है वो, जरा भी उनको गड़बड़ पसंद नहीं है। एक एक जो नोटिस आती है आपको, जो टाइप किया जाता है, जो जो एग्जाम्स हो रही है, उसका सारा फॉर्मेट, वो सब कुछ, वो सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स शुरुआत से। हम सबसे पहले संदीप भाई को लखनऊ में मिले थे, जानकीपुरम सेंटर में। तब से एक एक चीज इतनी उसकी परफेक्ट है उनकी कि इवन दीपा बहन से भी मुलाकात जो कराई थी, हमने कहा एक गीत है उसको गाना है, कोई है क्या? तो संदीप भाई ने कहा कि हाँ एक बहन है। तो दीपा बहन से तो 1-2 साल हम जो कनेक्शन थे संदीप भाई के थ्रू थे, क्योंकि हमको डायरेक्ट कनेक्ट करना तो हम उनको भेजते थे गीत लिख के, वो उनको भेजता था, फिर वो गा के उनको भेजती थी, और फिर वो हमारे पास आता था। हम कहते ये ठीक नहीं है, फिर हम उनको भेजते थे, उनको वो उधर जाता था, उधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर। और फिर जब से संदीप भाई यूके चले गए, तो इधर रात है तो उधर दिन है, इधर दिन है तो उधर रात है। तो हमने कहा ये तो गड़बड़ है। अभी उनको मैसेज मिला तो वो बाद में मिलता है, तो फिर हमने कहा डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते। तो ये ट्रॉफी संदीप भाई के लिए, हु इज द मास्टर माइंड। ये जितना भी टेक्निकल सब 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 सब, ये पूरी वेबसाइट बनाना सब कुछ, तो ये संदीप भाई के लिए। दूसरा, फिर उसके बाद में यहाँ जो उपस्थित है उसमें है सुखदेव भाई, अथक सेवाधारी। दिन रात ये जो भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, ये सब इनकी वजह से है। दिन रात लोग मैसेजेस करते हैं, माताएं मैसेजेस करती है। माताओं ने हजारों वर्षों के बाद मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हैं, आज तक कभी टाइप ही नहीं किया था। तो कितनी उनकी समस्या, उनको तो पता ही नहीं आईडी क्या करना है, मेल क्या होता है, आईडी क्या होता है, टेलीग्राम क्या होता है। तो वो दिन रात उनको 24 घंटे मैसेजेस आते रहते, और वो बड़ी धैर्यता से और बड़ा प्यार से डांटते भी है उनको कई लोग और कभी भी करते हैं रात को 2 बजे 1 बजे, किधर से भी, क्योंकि तो ये ट्रॉफी सुखदेव भाई आपके लिए। ही इज ऑल्सो द मास्टर माइंड। उसके बाद में ये जो सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ बैठ के, अरविंद भाई लैपटॉप से तो जब से ये चल रहा है तब से अरविंद भाई ही सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये ट्रॉफी अरविंद भाई के लिए। और अरविंद भाई का हमने देखा, इतने सालों से हम जानते हैं। जब भी दादी जानकी जब थी तो उनकी पर्सनल सेवा में अरविंद भाई रहते थे। जब भी हम दादी जानकी से मिलते थे, अरविंद भाई आसपास रहते ही थे वहां पर। जब भी दादी से मिलो 2013, 14, 15, 12 तब से है। और एकदम निरंकारी आत्मा। हमने कभी उनको मैंने किया, मैं करता हूं, ऐसा कहते कभी सुना ही नहीं। मैं से परे वो एक जो निर्माण चित्त होता है ना, वो अरविंद भाई ने हमने देखा। तो ये ट्रैफिक हमको पता है। दादी जानकी कहती थी हाँ कुछ करते हो क्या, तो अरविंद भाई कहते थे ये हमारे मॉनिटर है दादी जानकी को। तो ये ट्रॉफी खास अरविंद भाई के लिए। उसके बाद में रविनेश भाई। तो ये जो ग्रुप में जो 10-10 पोस्ट आते हैं ना रोज ये कौन भेजता है? और ये हम यहाँ से जैसे क्लास पूरी होती है, कमरे में जाते हैं, सबसे पहला काम करते हैं ये होमवर्क तैयार करना क्लास के बाद जो बोल दिया अब उसको तैयार करना है। बोला तो बिना प्रिपरेशन के, पर अब उसको ऑर्गेनाइज करना, पिक्चर भेजना, तो ये सारा हम उनको भेजते। और जितना भेजते उसमें से 3-4 गलती तो वो तुरंत पकड़ लेते। ये मात्रा इधर से चाहिए, ये मात्रा उधर से चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसके बाद इतना चेकिंग करने के बाद में लोगों के कुछ तो गलती हो ही जाती है, क्योंकि इतना सारा जो भेजते हैं, पहला तो वो मुरली, उसकी पॉइंट्स, फिर होमवर्क, और फिर कोई पिक्चर, कभी डेट ही गलत हो जाती है, कभी साल गलत हो जाता है, कुछ तो होता ही है गड़बड़। तो वो सारा पकड़ने का काम रविनेश भाई का है। इन्होंने अपने असिस्टेंट के लिए और एक रखा है कि वो इनकी छूटी हुई गलतियों को वो बहन पकड़ती है तो ये ट्रॉफी इनकी भी अथक दिन रात सेवा। ये भी एडमिन ग्रुप में, इसलिए इनको भी दिन रात लोगों की कॉल आते रहते हैं
कि ये क्या वो क्या ऐसा क्या वैसा क्या। तो ये ट्रॉफी रविनेश भाई के लिए। फिर जगदम्बा भवन से कोई है? जगदम्बा भवन से कोई तो आने वाले थे, नहीं है? है इधर? अच्छा, यहाँ नहीं है। तो जगदम्बा भवन में सिद्धू भाई है, सिद्धांत नाम है उनका। तो वो भी सुपर इंटेलिजेंट है, उम्र में बहुत कम है, इज नॉट इवन 20s। बहुत भोले वाले दिखते हैं पर है माइंड एकदम सुपर। तो ये जो भी थंबनेल बनता है, ये सॉन्ग, ये जो क्लास होती है, रिकॉर्ड तो ये कर देते हैं पर एडिटिंग वो करते हैं पूना में बैठ के, जगदम्बा में बैठ के। जगदम्बा भवन सबने देखा है? सबने देखा है? जगदम्बा भवन इस सृष्टि पर मातेश्वरी का एकमात्र धाम है, पूना में स्थित जगदम्बा भवन। रिट्रीट सेंटर है। अश्विनी बहन, शीतल बहन, दत्ता भाई और बहुत सारे भाई बहन हैं जो दिन रात वहां सेवा करते हैं, और वहां का वायुमंडल बहुत बहुत शक्तिशाली है। तो वहां पे दादी जानकी का ड्रीम लैंड है वो, ड्रीम लैंड। रमेश भाई का भी ड्रीम लैंड है वो, ड्रीम प्लेस, ड्रीम भवन जिसको कहेंगे। तो ये ट्रॉफी सिद्धू भाई के लिए। यहाँ पर आए हैं सिद्धू भाई एक दो बार, तो वो सारा एडिटिंग करेंगे, थंबनेल बनाएंगे, या जो ये सारी मुरलियाँ है उसकी पूरी लिस्ट, उसको पूरा डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे और कुछ कुछ करेंगे, वो सब सिद्धू भाई करते हैं। फ्लायर्स बनाना, पम्पलेट्स बनाना, ये सब बहुत कुछ। तो ये सिद्धू भाई के लिए ट्रॉफी है। उसके बाद कीर्ति बहन है पानीपत में, तो कई बार कीर्ति बहन भी ये सारा एडिट करती है, तो वो भी आती रहती है। तो ये कीर्ति बहन के लिए ट्रॉफी। कीर्ति, ये लोग जब यहाँ आएंगे तब उनको वापस से देंगे। उसके बाद में प्रकाश भाई है, ये जो पिक्चर्स बना के आते हैं आपके पास, मुरलिया, डायग्राम, पिक्चर, डिजाइन, ये कब बनते हैं? ये नेपाल से आते हैं डायरेक्ट। कई सारे तो हम बना लेते हैं, परंतु हमने हमने भी जो सीखा है वो उनसे ही सीखा है। प्रकाश भाई पहले जो ग्लोबल में थे, अभी नेपाल में है, तो वो फटाफट बना देते हैं। और ये बनते कब है? अभी अभी बन जाते हैं। हम अभी 4:45 या 5 बजने को 5 मिनट होते तब उनको भेज देते, ये है, ये बैकग्राउंड पे डालना है, ये टेक्स्ट है इस बैकग्राउंड पे डालना है, ये टेक्स्ट है इसमें इसको डालना है, फट से बना के भेज देते हैं। तो ये ट्रॉफी प्रकाश भाई के लिए, और वो बहुत समय से कर रहे हैं ये। और ये सारे इतने सब एक साथ नाम हम पहली बार ले रहे हैं, पहले एडिटिंग भी करते थे, तो ये सारी उनके लिए। उसके बाद में एक बहन है जिनको हम नहीं जानते, पर ये काफी सहयोगी बहन है, गरिमा बहन, पूना से है। हमने कभी बात भी नहीं की, पर बहुत सारा काम किया है इन्होंने। आए हुए हैं थंबनेल बनाना, और क्या करते हैं, वेबसाइट अपलोडिंग। तो ये भी एक बहन जी है। उसके बाद में फिर है रम्या बहन। तो रम्या बहन भी बहुत समय से जुड़े, और अभी जो तेलुगु वाली सेवा चालू की है, वो खास तेलुगु की एग्जाम देने के निमित्त है। जो रोज मुरली में PDF जो भेजते हैं मुरली का, वो सब रम्या बहन उसको ऑर्गेनाइज करती है प्रॉपर। तो और वो ग्लोबल हॉस्पिटल में एज अ फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटीज के जो कैंप अभी हो रहे, वो सारा ऑर्गेनाइज करते। हर मंथ में डायबिटीज का कैंप ऑर्गेनाइज करते। यशोदा बहन, समीक्षा बहन, क्रांति बहन, ये सब उनके साथ है, और वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं पेशेंट्स के लिए। ICU भी देखते हैं, शी इज अ फिजिशियन, मेडिसिन OPD भी देखते हैं, इमरजेंसी शी इज 24 आवर्स ऑन कॉल। ICU में 24 आवर्स ऑन कॉल है, मेडिसिन की OPD देखते हैं, डायबिटीज का कैंप देखते हैं, प्लस बचपन से ही लगभग ज्ञान में है, और संपूर्ण धारणा मूर्त। तो ये, और इस टीम में भी एक्टिव मेंबर है बहुत लंबे समय से। तो ये आपके लिए ट्रॉफी। तो ये ऐसे कितने हो गए? 10 लोग हो गए, और भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और कई लोगों ने इच्छा प्रकट की कि हमें भी जुड़ना है इस टीम से, कि पर इसमें, परंतु आए, जुड़े, और फिर कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है, और फिर छोड़ दिया। ऐसे भी कई सारे लोग आए। और फिर हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर्म बनाया कि इसमें साइन करो एग्रीमेंट,
पर वो करने के बाद में भी फिर कहा कि नहीं नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं है, या बहुत सारे कारण आ गए और छोड़ गए। पर ये सारे जितनों के नाम गिना है, ये 10, ये कब से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से ये सारे जुड़े हुए हैं। और इनको छोड़कर और बहुत सारे यहाँ जो भी है, जैसे आशीष भाई है, निखिलेश भाई, विट्ठल भाई, पुरुषोत्तम भाई, निखिल, वो सारा ये जो लिखते हैं, ये कौन लिखता है? ये निखिलेश भाई। तो कोई एक व्यक्ति नहीं है, इतने सारे लोग जुड़े हैं। इट्स अ टीम वर्क, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, TEAM। कमलेश भाई, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, दीपाली बहन, रोहित भाई, और अभी जो गीत गाया जिन्होंने, रोहित भाई, ऐसे नए नए लोग, कितनों के नाम गिनाए। बहुत सारे लोग शुरुआत में, बहुत सारे पहले दूसरे थे, वो कुछ चले गए, कुछ आते रहते हैं, आना जाना चालू रहता है। तो ऐसा ये टीम वर्क है। तो उनके लिए ये मुरादाबाद सेंटर से ये ट्रॉफीज आई थी। ट्रॉफीज के साथ साथ ये देना भूल गया, ये भी ले लो। ये आपके लिए डायरी है एक, और वो कुछ क्लॉथ भी है, वो दे देंगे बाद में, ठीक है, वो बाद में दे देंगे। तो ये ऐसा टीम वर्क है, बिना टीम वर्क के ये काम नहीं होता है। निखिलेश भाई, सुशील भाई के लिए, अच्छा, ओके, ऐसे करे तो ओके, ठीक है। ये आशीष भाई आपके लिए, वैसा कर सकते हैं, ये अच्छी आइडिया है, ये है त्याग। ये आशीष भाई के लिए, निखिलेश भाई, विट्ठल भाई, लखन भाई, सबके लिए, और ये पुरुषोत्तम भाई लास्ट, और भी है वो, हाँ वो बाद में दे देंगे, पूरा इधर नहीं, कुछ उधर भी रखा हुआ है। तो ये ऐसा काम है, परमात्मा कार्य। अच्छा, ओम शांति। और टोली देने वाले रोज के, चिमन भाई जो रोज की टोली इधर अरेंज करते हैं और टोली आ जाती है, हाँ कटहल। ओम शांति। अच्छा, कोई गीत गाने वाला था? हाँ है कोई? हाँ चले, कोई भी गीत। कौन से मंथ की है? कहाँ से? रश्मिता बहन, आ जाए इधर से। ओम शांति। हम सभी परिवर्तन की यात्रा पर चल पड़े हैं। प्यारे बाबा ने हर मूल्यों में से ऊंचे तो ऊंची बातें और महीनता से महीन बातें कही है, जिसको सहज रूप से हमें पुरुषार्थ में जो मार्ग बताए हमारे सचिन भाई जी, जिसको मैं 2017 से सुनती आ रही हूँ। सबसे पहला क्लास जब मैंने भाग्य के ऊपर सुना था, उसी दिन से ही मैंने एक दिन भी आज तक कोई भी क्लास मेरी मिस नहीं है। और मुझे पेपर देने का बहुत शौक है, मुझे इंतज़ार रहता है कब 12 बजे मैं पेपर दूँ। तो अव्यक्त मुरली पढ़ने का भी शुरू से ही बहुत लगन थी, और इसी अव्यक्त मुरली के ऊपर 2 लाइन का एक कविता सुनाना चाहूँगी, और साथ में 2 लाइन एक गीत भी। वाह प्यारे सचिन भाई, आपने कमाल कर दिया। अव्यक्त क्रांति द्वारा हर दिल वाले रोशन कर दिया।
ऐसी मशाल क्रांति की हर दिल में है जगाई। 50-50 मुरलियों के पेपर में भी ये शिवसेना नहीं घबराई, ये शिवसेना नहीं घबराई। जो अव्यक्त वाणी एक शांत ठेर झील से वातावरण का संग पाकर ही भीतर उतरती थी, उसे स्पीड रीडिंग के शवल के सहारे बहती नदियों का रूप देकर जाने कब सागर में मिला दिया। वाह सचिन भाई, आपने तो कमाल कर दिया। जो अव्यक्त वाणी पढ़ते समय हेवी डोज सी लगती थी, वो हैंगर पर लटका के शब्द के माध्यम से जाने कब दिल में उतर जाती थी। एक हैंडल वाली दौड़ को आपने मैराथन बना दिया। वाह सचिन भाई, आपने कमाल कर दिया। वाह सचिन भाई, आपने कमाल कर दिया। कितना न बाबा का शुक्रिया हम अदा करें, जिन्होंने आपको व आपकी टीम को माध्यम बनाकर अव्यक्त वाणियों के सेट पर पड़ी धूल को हटा दिया। वाह प्यारे मीठे बाबा, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया सचिन भाई, शुक्रिया, शुक्रिया शिवा टीम, शुक्रिया। पंजाब से रश्मिता बहन। अब 2 लाइन गीत है हमारे सचिन भाई के लिए, जो मेरे दिल के उधर में कल रात से ही गाई जा रही हूँ कि पता नहीं मैं सुना पाऊंगी या नहीं। तो आज बाबा वो संकल्प पूरा कर रहा है। छू भी न पाए तुमको जमाने का गम, लब पे हंसी हो तेरे आँख ना हो नम। छू भी न पाए तुमको जमाने का गम, लब पे हंसी हो तेरे आँख ना हो नम। मंजिल खुद आ जाए तेरे कदम पर, महके जहां से तेरा छूले तू गगन। हमारा उज्जवल तू है, तुझको रोशन भर, तो मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे राहों पर, तो मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। ओम शांति, ओम शांति। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, बाबा की मुरली रागिनी गाए। अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, बाबा की मुरली रागिनी गाए। अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, जीवन ये मेरा तेरा वरदान है। एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है, जीवन ये मेरा तेरा वरदान है। एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है, खोजो जहां में तुम सा कहाँ। मन के मधुबन में
तुम चले आओ मेरी सांसों में, अब समा जाओ दिल के आंगन में, प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ मेरी सांसों में, अब समा जाओ दिल के आंगन में, प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ मेरी सांसों में, अब समा जाओ दिल के आंगन में, प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन